हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 3 अंकों वाली संख्या 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर बताने जा रहे हैं। बहुत आज इंटरेस्टिंग होगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा कर रखेंगे कि नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज अंत तक देखिएगा। 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर, तो सबसे फास्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। आपका ओमेगा क्लास के 2 मैथमेटिक्स में आप सबसे पहला देखेंगे कि 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे होता है। तो सब पहले 100 के आसपास देखते हैं। तो 100 टू 200, 200 टू 300, 300 टू 400, इस तरह से देखा जा रहा है। तो हमको कई स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, कई स्टेप, तो सबका रूल ध्यान रखना पड़ेगा। तो नहीं, एक फास्ट ट्रिक जो आपका देंगे सबसे फास्ट, उसको हम लोग को देखेंगे। तो फास्ट ट्रिक लास्ट में बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये 3 डिजिट का। आप वही है कि इसको चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, देखिएगा सब आएगा। तो पहले देखिए 104 का स्क्वायर। तो पहले सिंपल ट्रिक देखेंगे, लास्ट में हम लोग फास्ट ट्रिक देखेंगे, जिसमें किसी भी नंबर वो याद रखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, आपको याद हो जाएगा। तो 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर याद करना है। तो सबसे पहले इसका रेफरेंस देखेंगे। तो जब भी 100 के आसपास हो तो उसका रेफरेंस दीजिएगा 100। रेफरेंस क्या देंगे? 100। अब इसको 100 रेफरेंस है तो इसको 100 से डिवाइड करके रखिए। ठीक है, रेफरेंस 100 है, उसको 2 डिजिट वाले जितने भी 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का जो लोएस्ट वैल्यू है आपका 100। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 100 से डिवाइड करके रखिएगा, 1 आ गया, ध्यान रखना है। अब क्या करना है कि इसको देखना है क्या है। तो 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, 4 से ज्यादा है। तो 4 से ज्यादा है तो पहले इसका स्क्वायर लिख लीजिएगा, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आपका 16 हो गया। तो जो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख लेना है और इसी नंबर में ऐड कर देना है इसको। 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, तो आपका आ गया 100। ठीक है, ये एक्चुअल है क्या जरा देखिए। जैसे 104 जिसका निकालना हो, ठीक है, वो रेफरेंस देखिएगा, वो रेफरेंस 100 इसका है। तो 100 है तो इससे ऐड कर दीजिए। तो एक ऐड कर दिया तो आ गया 108। एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ गया 100 डिवाइडेड बाई 100। यही है जो काटिएगा। रेफरेंस देखिए, रेफरेंस का 1 आया, रेफरेंस का क्या आया? 1। अब प्लस वाला बच गया तो 1 इंटू ऐसे करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 है तो बाद में 200 में 2 लाएंगे, 300 में 3 लाएंगे। तो यही करना है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख देना है और इसमें ऐड करके यहाँ पे रख दीजिएगा। तो आपका देखिए ये ज्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और इसमें ऐड कर दीजिएगा तो आ गया 100। तो ये आपका हो गया 104 का। तो 100 के नजदीक वाले का हम लोग निकालते हैं आसान से। जैसे 103 है, इसका स्क्वायर कीजिए। तो 100 से कितना ज्यादा है? तो 100 प्लस 3 है, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर। तो देखिए 2 डिजिट लेना होगा, 9 तो होता है, इसमें 2 डिजिट लेना है तो 0 लिखिए। तो यहाँ पे 09 लिख देंगे। अब देखिए 103 कितना ज्यादा है? 300 से, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिएगा, 106। ये आपको हो गया 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर का। तो 100 के नजदीक वाला ये, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई अंडर नहीं। देखिए 106, 1 से, देखिए यहाँ डिफरेंस का 1 लेना है तो 1 से मल्टीप्लाई इसको ऐड करके कर देना है, ये आपका हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। 100 मान लिया कि 12 हो गया का स्क्वायर। अब 112 का स्क्वायर हो गया। देखिए 12 ज्यादा है, क्या ज्यादा है? 12। तो इसका है 100 प्लस 12। तो फिर आपको बताया कि 12 आ गया तो 2 डिजिट नंबर का तो हमको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। 169 आ गया तो 69 का याद करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है
फिर हमको दिक्कत होने वाला है। तो यहाँ जो वही जो मैं फास्ट ट्रिक दूंगा लास्ट में, उसको ही यूज करके किसी वो याद रखना है। अब इसके लिए 100 to 200 के लिए चल रहा है, 200 के आसपास चलेगा, 300 के आसपास चलेगा, तो ऐसे तो 10 वो यही हो गया। प्लस में 100 से इतना याद रखेंगे तो 169 का हमको फिर दिक्कत हो जाएगा याद निकालने में, ठीक है। फिर हो जाएगा 8697 का स्क्वायर। तो ये सभी के लिए आपको एक ट्रिक चाहिए कॉमन, जो कि माने जिसपे सभी जो है स्क्वायर 3 डिजिट नंबर का हो। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या है, रिफरेंस लेते हुए चल रहे हैं। तो ये चलिए 12 का स्क्वायर देखिए 112 144 आ गया। अब देखिए 2 ही डिजिट नंबर रखना है, 1 को रेस्ट में भेज दीजिए, 1 को रेस्ट में भेज देना है, और 112 में 12 ऐड कर दीजिए। तो 12 ऐड कीजिएगा तो 144 आ गया, 124 और 125। तो ये देखना है जो आएगा इसको ऐड करके 124, इसको में ये जो ऐड कर दीजिएगा, ये वाला रेस्ट वाला आ जाएगा। तो फिर हमको देखना ये है कि 12 आ गया, लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर है तो फिर हमको तो 1 से 100 तक याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए नहीं, ये जो सिर्फ है नजदीक का उसका हम लोग देखेंगे। तो इसका हो गया। उसी तरह से बताए थे 2 डिजिट नंबर में आ जाइए 96 का स्क्वायर, तो 100 से यदि कम है -4 है, तो ये वाला यहाँ लिखना है 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर, इसको करके लिखना है 4 का स्क्वायर यहाँ पे। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन में ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्शन जितना कम है उतना इसमें भी कम कर दीजिए, तो आपका आ गया 92। उसी तरह से आपका आ गया 97 का स्क्वायर, ये भी 100 के नजदीक है। तो 100 का नजदीक है तो यहाँ पे देखिए 100 - 3 है, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिखिएगा, तो 2 डिजिट में लिखना है तो 9 होता है, तो 09 लिखना है। 3 कम है तो इसमें 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 94 हो गया, ये आपका। तो ये 100 के आसपास नंबर है, चाहे 3 डिजिट का 2 डिजिट का, रेफरेंस आपका 100 है। तो ये हो गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला दिन हाँ, इसको और देखें, जैसे 102 या लीजिए, इसको तो अभी मेथड बताए, एक मेथड कि 2 का स्क्वायर, इसका जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखिए तो 04, इसमें जितना ज्यादा है उतना और ऐड कर दीजिए 102, 100 से 2 रेफरेंस में है तो 104 हो गया, ये आपका हो गया। अब आपको बताने जा रहे हैं कि इसको दूसरा तरीका से बना सकते हैं। ये दोनों को मान लीजिए, तो फिर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं इसका। ये दोनों को एक मान लीजिए और कीजिए, यही वाला आने वाला है। देखिए फर्स्ट डिजिट, ये 2 को एक साथ मान लीजिए, मैंने एक डिजिट मान लेना है, ये हो गया। तो 2 का स्क्वायर पहले इसका स्क्वायर कीजिए 4, दूसरा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ट्वाइस दुगुना कर देना है। तो 10 2 जा 20, 20 2 जा 24, ठीक है 24 आ गया। फिर 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस आपका कितना हो गया, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, ठीक है 40, और आप हो गया, क्या हो गया 2 की। फिर देखिए 2 है, सही है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4 4। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर ट्वाइस करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, ये 100 का स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 104। तो एक ऐसे भी करते हैं कि इसको 2 डिजिट मानते हुए, लेकिन फिर वही आ गया कि मान लिया कि यहाँ पे 6 4 इससे बना गया, तो ये 2 डिजिट मानिएगा, इधर से 2 डिजिट मानिएगा, दिक्कत है। तो यही है कि अगर 3 डिजिट रहे तो छोटा रहे तो 2 डिजिट मानते हुए भी इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। पहला ये बताया कि ये ज्यादा है तो एडिशन वाला रेफरेंस 100 मानते हुए, दूसरा है कि 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर मैं बताया हूँ, उसको से करना है कि फर्स्ट डिजिट इसको मानिए, इसको सेकंड मानिए, फर्स्ट का स्क्वायर लिख दीजिए,
फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, दुगना कर दीजिए। तो दुगना कर दिया, 10 2 या 20, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 का 0, कैरी आपका हो गया 4। इसका स्क्वायर कर देना है, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 4। तो ये छोटा के लिए, नंबर के लिए है। तो देखिए दो मेथड हो गया, एक हो गया कि 100 रेफरेंस मानते हुए, एक हो गया कि इसको हम 2 डिजिट में बना दे, 3 डिजिट को 2 डिजिट का 1 मान ले, इसको 1 मान ले, और उस रूल से हम लोग कर सकते हैं। अब आता है बात कि 200 के आसपास नंबर रहे तो कैसे करें। पहले देखेंगे जो सिंपल मेथड है वो। तो जैसे 200 के आसपास आपका है, आपका 200 जैसे 196, 200 के आसपास नंबर है, इसका स्क्वायर करना है। तो फिर देखिए रेफरेंस इसको आ गया 200, 200 है तो इसको 200 से डिवाइड करके रखिए, ये आपका आ गया 2। अब क्या करना है कि जितना ज्यादा कम है उतना इसमें और घटा देना है। तो जितना कम है तो घटाना, पहले देखिए 200 में कितना कम है 4, इसका स्क्वायर लिख देना है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 लिख दिया। ये देखिए 4 कम है तो इसमें और 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, -4, आपका आ गया 192। ये जो रेफरेंस आया है 2, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 या 4 और 92 या 38, ये हो गया। ठीक है, तो ये देखना है कि क्या करना है, जो उसमें एडिशन आया था तो यही चलेगा, 300 वाला में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और रेफरेंस आ जाएगा आपका 2 300, तो उसका 3 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। अब यहां से देखिए 197 का है, तो बताए कि ये जो भी है वो आपका नियरेस्ट टू कंप्लीट जो नंबर है 200 300 उसके आसपास जाना पड़ेगा, राउंड फिगरिंग नंबर के पास में 197 है। तो 197 देखिए 200 से कितना कम है 3, तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर सबसे पहले लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर यहाँ, तो 2 डिजिट में लिखना है, 3 है 2 डिजिट के लिए। आइए अब क्या करना है, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका हो गया 491। इसको में रेफरेंस वैल्यू 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हो गया 4 2 या 8 30। तो यही आपका है। इसको अब ज्यादा रहे तो क्या करना है, तो ज्यादा में सिर्फ कुछ नहीं है, ऐड रहेगा तो यहाँ ऐड करना है, ट्वाइस कर देना है। जैसे 204 रहे का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे 200 देखिए 200 का 4 ज्यादा है, ठीक है, 200 + 4, 4 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसको में ऐड कर दीजिए 4, 8 हो गया, 20 हो गया। इसको कितना रेफरेंस वैल्यू 2 रेफरेंस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 8 2 या 16, 6 8 2 2 या 4। तो इस तरह से ये आपका आसान तरीका हो जाता है। अब मान लिया कि 212, इसका स्क्वायर करना है, तो फिर देखिए 2 डिजिट का स्क्वायर आपको याद रखना है। तो ये देखिए ज्यादा तक नहीं, ये सिंपल बता रहे हैं, लेकिन फिर सभी को एक ही जो फास्ट ट्रिक देंगे उसी से बनेगा, वो याद रखिए। किसी भी नंबर 5 10 रूल याद रखना नहीं है। इसको भी 2 तरीका से बना सकते हैं, इसको एक साथ बनाइए, इसको एक मानिए, तो देखिए यही आ जाएगा। पहला डिजिट है 4, ये है 20 एक साथ, 4 का स्क्वायर 16 के 6 कैरी 1, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 24 या 80, 80 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 160 160 और 1 161 कैरी 16, 20 का स्क्वायर 400 400 और 16 ऐड कर दीजिए। इससे भी आ सकता है, लेकिन हमको ये याद ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, तो ये इसके लिए भी है। लेकिन 3 डिजिट नंबर का जैसे बताए थे कि 1 7 6 8 ऐसा नंबर आ जाए कि इधर भी करें तो बहुत बड़ा याद रखना है 2 डिजिट का, इधर को ये दोनों को साथ ये दोनों को एक साथ मान लें तो भी बहुत बड़ा नंबर है। तो सबको हम कैसे याद रखें, तो नहीं, 1 से 10 तक पहाड़ा जिसको याद है उसका अर्थात उसका स्क्वायर भी याद है, क्योंकि 7 7 या 49 7 7 49, उसके लिए है वो फास्ट ट्रिक रखिए, 10 गो रूल आपको नहीं याद रखना पड़ेगा।
अब देखिए 12 से ज्यादा है तो चलिए पहले 12 से ज्यादा है, ध्यान दीजिए 200, 12 ज्यादा है, 12 200 प्लस 12, इसको आप है 12 का 144, इसको हटा करके प्लस में लिखिए, रेस्ट में कैरी करेगा। तब यहां से देखिए इसमें 12 जोड़ दीजिए, 12 जोड़िएगा तो आपका हो गया 24 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई, चूंकि रिफरेंस 200 वाला है तो इसको 100 से डिवाइड किया, 2 रखिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 1 49। तो इस तरह से आपका आसान तरीका है। 200 मान लिया कि आपका आ गया 08 स्क्वायर, तो 8 ज्यादा है 200 से, 8 का स्क्वायर लिख दीजिए 64, क्योंकि 2 डिजिट लेना है। अब 8 ऐड कर दीजिए, 8 ऐड कर दीजिए तो आपका हो गया 16 216, इसको ट्वाइस से, क्योंकि रेफरेंस 2 बताया है, 200 का रेफरेंस 100 से डिवाइड करने पे 2 लीजिएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ के 32, तो ये हो गया 200 से 300। अब देखेंगे 300 के आसपास वाले नंबर का, वहां 3 देखें हम लोग, 300 वाला 304 है या 298, चलिए 298, ये 300 के आसपास है, तो सबसे पहले 300 लिखिए, आसपास है तो 300 से डिवाइड करके रखिए रेफरेंस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो 300 रेफरेंस है इसका, तो रेफरेंस वैल्यू 3 लेकर रखिए। अब यहां से कीजिए कितना ज्यादा है कम है वो देखना है, 300 से 2 कम है, इसका स्क्वायर लिख दीजिएगा, 2 डिजिट में लिखिए। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आ गया 296, और रेफरेंस वैल्यू 3 बताए हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा, तो बोलिए 6 3 या 18, 9 3 या 27 और 1 28, 3 2 या 6 और 6 2 8, इस तरह से आई। 297 है, ये 300 से 3 कम है, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, 2 डिजिट में 09 लिख लेना है, तो 09 यहाँ लिख दीजिए, इसको में 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, जितना कम है उतना सब्ट्रैक्ट, जितना ज्यादा है उतना ऐड करेंगे, तो यहाँ आपका 4 आ गया 9 2, इसको में रेफरेंस वैल्यू देखें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, 4 3 या 12, 9 3 या 27 और 1 28, कैरी 2, 3 2 या 6। उसके बाद देखें, अब ये है ज्यादा, तो 304 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर ले लीजिए ताकि लिखना सीखिए, तो 300 से ज्यादा है तो 300 प्लस 2 है, तो इसको में 2 का स्क्वायर, आपका 2 का स्क्वायर 04 लिखना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 04, इसको में 2 ऐड कर दिए, ज्यादा है तो ऐड कर दीजिए, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, तो 304 हो गया। अब रेफरेंस वैल्यू 3 बताए हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आंसर आ गया 4 3 या 12 और 3 3 या 9। मान लिया 306 का स्क्वायर, 300 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है बाबू, 6 ज्यादा है तो आपको 6 का स्क्वायर 36, आप जानते हैं 6 का स्क्वायर, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ये सब चीजें तो कई नियम है, 4 आएगा तो 4 करिएगा 400 के आसपास वाले में, और 306 ऐड कर दीजिए, 12 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 9, तो ये आसान तरीका है। अब ज्यादा ले लेते हैं एक, अब मान लिया कि 312 का स्क्वायर है, 300 से आपका 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144 लीजिए, इसका प्लस में आपका रेस्ट में रखना है, 300 में 12 ऐड कर दीजिए, आ गया 24 3, अब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
24 3 या 72, 72 एक 73 के 3 3 3 या 9। इस तरह से आप है जो आसानी से कर लेंगे। ये टॉप देखिए 316 का कर देते हैं। 300 प्लस 16 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 256। देखिए 20 तक तो याद कर लेता है, तो 20 तक बताने से, लेकिन हम बताएंगे उसी रूल से फॉलो करना है। ये आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो है जिससे आसानी, सब तो आसपास है तो इससे बना लेना है, लेकिन अगर बीच में आ जाए तो छोड़ तो नहीं दीजिएगा। तो मेरा जो ट्रिक है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी पे सब आ जाना है, तब यहाँ से देखिए, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। तो वहां है जो आपको बिना पेंसिल और पेन का आपका काम चल जाएगा, डायरेक्ट है जो आंसर लिख सकते हैं। तो 316 आपका आ गया 16 का 250 से 2 ही डिजिट यहाँ से उठाना है, ये रेस्ट में रखिए। यहाँ 16 ऐड कर दीजिए 32। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऐड कर रेस्ट वाला कीजिएगा। 3 2 या 6 और 2 8 3 3 या 9 3 3 या 9। तो ये आपका 300 के आसपास के नंबर का स्क्वायर आ गया। अब देखे हैं 400 के आसपास में, बस वही 4 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है 400 500 600 700 वहां क्या करना है, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन बढ़ता जाएगा। 400 वाला का देखिए 400 के पास में 397 है, तो ये 400 के आसपास है, तो रिफरेंस वैल्यू ठीक है आपका 400 चला, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो डिफरेंस मल्टीप्लिकेटिव टर्म कौन आ गया 4, कौन आ गया 4, तो मल्टीप्लिकेटिव 4 आ गया। अब क्या करना है, 400 के आसपास है, तो 400 में कितना कम है 3 कम है, 3 कम है तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर ये वाला ले लीजिएगा, 3 का स्क्वायर 09। अब स्क्वायर ध्यान दीजिए, पहले एक चीज बहुत ध्यान दीजिए, अगर तो 09 आपका हो गया, तो जब भी एक से ज्यादा डिजिट रहे तो ब्रैकेट कर कर ही स्क्वायर दें, तो 09 हो गया। अब इसको में 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका आ गया 493। और रेफरेंस बोले मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू क्या बताए 400 के आसपास है, 100 से डिवाइड करके, जो कि रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस क्या है 400, रेफरेंस वैल्यू नहीं, रेफरेंस क्या है 400, 100 से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लिकेटिव रेफरेंस क्या है आपका 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 या 16 कैरी 1, 9 4 या 36, 9 चौक 36, 1 37, 3 4 12, 12 3 आपका 15 हो गया। तो ये आसानी से निकाल सकते हैं 4 के आसपास वाले, 400 के आसपास। चलिए 396 दे देते हैं। अब देखिए 300 तो 400 से कितना कम है 4 कम है, 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, 2 डिजिट में ही रहता है 4 का स्क्वायर। देखिए ये 4 का स्क्वायर लिखना सही है, लेकिन अगर 14 का स्क्वायर तो ऐसे नहीं दिया हुआ है तो गड़बड़ है। 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 लिख दीजिए। अब ये देखिए कितना कम है उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -4 कीजिए, 392। अब यहां से क्या कर दीजिए, जितना रेफरेंस मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू बताए थे 400 का रेफरेंस मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू क्या है 4 से, तो 4 करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 या 8, 9 4 36, 36 के 6 कैरी आपका 3 हो गया, 4 12 और 12 3 1, तो ये आपका हो गया 196 का। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू थोड़ा सा ध्यान देंगे, गुणक जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू माने गुणक वाले वैल्यू। अब आइए 402 का स्क्वायर लेते हैं, तो 400 से ज्यादा है, ठीक है, तो 400 रेफरेंस है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू चेंज नहीं हुआ 4 है, तो 400 प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे 4, तो 2 डिजिट में लिखना है,
अब यहां से जितना ज्यादा है ऐड कर लीजिए, आपका हो गया 404। मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू क्या है 4, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 या 16, 16 आसान है। 406 का स्क्वायर, तो देखिए 400 से आपका ज्यादा है, 6 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 36, यहाँ पे 6 ज्यादा है, 6 ऐड कर दीजिए, 6 ऐड कीजिएगा तो आपका हो गया 12, 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 12 4 या 48, आपको जो आसान बुझाए कर लीजिएगा। तो अभी मैथ अच्छा से पढ़िए, ठीक है, मैथ पढ़िएगा। चलिए 412 के लिए आ गया। अब आइए 500 से, तो समझ गए। मान लिया कि आपका 400 एक और बड़ा भी देख लीजिए थोड़ा सा, 12 वाला, 400 से ज्यादा, 412 का स्क्वायर 144, बताइए 2 ही डिजिट लेना है, इसको रेस्ट में रख लीजिए, इसको में 12 ज्यादा है, 12 ऐड कर दीजिए, 424, इसको रेफरेंस मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू आपका 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 4 4 जा 16 और 1 17, कैरी 1 हिंदी में पढ़ देते हैं, 4 दूना 8, 8 है 1 9, 4 चौक 16 है। तो सभी के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड से पढ़े हो, सभी के लिए मैं लाने जा रहा हूं। तो ये है, तो अब समझ गए रेफरेंस वैल्यू। अब लास्ट कर देते हैं इसका 900 के आसपास है, तो इसका 900 का मल्टीप्लिकेटिव रेफरेंस वैल्यू 9 है, तो ये 9 आपका है, ठीक है। अब चलिए कि 900 के आसपास का वैल्यू देखिए, 898 का स्क्वायर, तो बोलिए 900 से कितना है, तो ये समझते जाइएगा। 400 में मल्टीप्लिकेटिव रेफरेंस वैल्यू 4 लिया, 500 में 5 लीजिएगा, 700 में, तो ये तो सबके तो याद रखना पड़ेगा, तो नहीं, उसके बाद हम रेफरेंस वैल्यू पर चलेंगे। तो 900 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04 लिख लीजिए, इसको में कम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 6 हो गया, 9 आपका 8 हो गया। बताया मल्टीप्लिकेटिव रेफरेंस वैल्यू 9 है, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब सब समझ गए होंगे। तो जितना आएगा तो सबके लिए हमको अलग अलग याद रखना पड़ेगा, तो इस रूल से नहीं, फिर अब मैं फास्ट ट्रिक देने जा रहा हूं, जिसको फॉलो कीजिए किसी भी। अब वही बताए कि 898 है, लेकिन यहाँ पे पहले 876, यहाँ कैसे निकालिएगा, 867, यहाँ कैसे निकालेंगे, तो फिर यहाँ फंस जाइएगा, तो क्या छोड़ के मैदान भाग जाएंगे, नहीं। तो इसके लिए मेरा जो ट्रिक जो है वो केशव सर, ट्रिक बाय केशव सर, ठीक है, केशव सर का ही वो ट्रिक है, वो हम देने जा रहे हैं। अब यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 6 54, 9 6 54 की 4 5, 9 9 81, 81 5 86, कैरी 8, 9 8 72, 8 थोड़ा इसका कि ज्यादा रहे तो क्या करना है, ऐड कर देना है, कम रहे तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब मैं आपको देने जा रहा हूं फास्ट ट्रिक, सबसे फास्ट ट्रिक, यूनिक ट्रिक बाय केशव सर। तो वीडियो लंबा होने के कारण आप लोग को जो मैं ट्रिक बाय केशव सर, डेवलप बाय केशव सर, ट्रिक डेवलप बाय केशव सर जो है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है।